नमस्कार, स्वागत है आपका P7 न्यूज में। मैं हूं अभिषेक शर्मा। आज हम सवाल कर रहे हैं सरकार से, उन तमाम प्रशासनिक अधिकारियों से कि आखिर तमाम दावों के बाद भी क्यों हो रही है यमुना मैली, क्यों सरकारी नीतियों पर अमल नहीं किया जा रहा है और आखिर हजारों करोड़ रुपए खर्च होने के बावजूद नतीजा बद से बदतर क्यों है। आज P7 न्यूज तमाम सवालों के साथ सरकार को जनता की अदालत में करने जा रहा है बेपर्दा। यमुना एक्शन प्लान के नाम पर सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, बावजूद इसके यमुना साफ होने के बजाय और मैली हो गई। केंद्र और दिल्ली सरकार की ढुलमुल नीतियों का ही नतीजा है कि करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ी इस पवित्र नदी का वजूद मिटने की कगार पर है। यमुना हिमालय में यमुनोत्री से निकलती है, जो 1376 किलोमीटर का सफर पूरा कर इलाहाबाद में गंगा में जाकर मिलती है। ये वही इलाहाबाद है जहां संगम में स्नान करने के लिए हर रोज हजारों लोग आते हैं, लेकिन वो लोग ये नहीं जानते कि जिस पवित्र संगम में वो स्नान कर रहे हैं उसमें दिल्ली से आने वाली यमुना के जरिए सारे शहर का सीवेज आ रहा है। वो गंदगी शायद जिसे हम देखना भी पसंद नहीं करेंगे। अभी बड़े दुर्भाग्य की बात है, हमारे देश में हम एक इन नदियों की पवित्रता का विचार नहीं करते और दूसरा हम जो गंद है इन नदियों में फेंक रहे हैं। अगर हम इतिहास पर गौर करें तो यमुना की अहमियत को आसानी से समझ सकते हैं। ये नदी भगवान कृष्ण की तमाम लीलाओं की गवाह है। जो नदी भगवान सूर्य की पुत्री है, यमराज की बहन है। आइए देखते हैं कि यमुना आज किस हाल में है। आज यमुना में गणपति और दुर्गा माता का विसर्जन होता है। अधजली लाशें और चिताओं की राख बहाई जाती है। सारे शहर का सीवेज इसमें डाला जाता है। फैक्ट्रियों का तेजाबी पानी, धोबी घाट के कपड़ों का मैल, यानी सब कुछ गिरता है इसमें। रही सही कसर इसके किनारे बसे लोग नदी में कूड़ा फेंक कर पूरी कर देते हैं। पूरी प्रजा का यह कर्तव्य बनता है कि हम इन शुद्ध पवित्र नदियों को साफ रखें और उनका जो धार्मिक भाव है उसका उपदेश लोगों को दें। तो लोगों का भाव कभी कभी टूट जाता है जब वो इतनी गंद वगैरह देखते हैं। सीधी सी बात है कि ये नदी अब नाले की तरह दिखती है। जिस नदी को बदलने के लिए सरकार ने हजारों करोड़ रुपए बहाए, पर नदी को नदी न बनाया जा सका, बल्कि उसकी हालत और खराब हो गई। क्योंकि आज इस नदी से सीवेज के खात्मे के लिए सरकार के पास न इच्छा शक्ति है, न कोई ठोस योजना। ये वही नदी है जिसके बारे में श्री कृष्ण भगवान ने कहा था कि अगर कोई जीवन में एक बार स्नान कर ले तो उसके जीवन के सारे पाप धुल जाएंगे। इसी आस्था की वजह से आज भी लोग यमुना में स्नान को पवित्र समझते हैं। श्री कृष्ण का कम से कम वो वरदान और दिल्ली सरकार की लापरवाही की वजह से अब शराब बन चुका है। दिल्ली से कैमरामैन रमाकांत के साथ राशिद अहमद खान, P7 न्यूज। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं यमुना एक्शन प्लान का सच। यमुना एक्शन प्लान भारत और जापान सरकार का बायलेटरल प्रोजेक्ट है। इस योजना के 2 फेज मुकम्मल हो चुके हैं, अब तीसरा फेज शुरू हो चुका है। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए जापान सरकार ने जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन के जरिए भारत को कर्ज दिया, लेकिन पिछले 2 फेज इस बात के गवाह रहे कि इस दौरान काम के नाम पर महज लीपापोती से ज्यादा कुछ नहीं हुआ। सरकार ने अप्रैल 1993 को यमुना एक्शन प्लान का पहला फेज शुरू किया था, जिसे 2000 तक पूरा करना था, लेकिन फरवरी 2003 तक इसे एक्सटेंशन दिया गया। इस प्लान को बनाने का मकसद यमुना के प्रदूषण को रोकना था। इस प्लान में सरकार को 29 सीवर ट्रीटमेंट प्लांट लगवाने थे, जिसकी क्षमता 726 MLD थी। इसके तहत 58 पंपिंग स्टेशन और 179 किलोमीटर तक सीवर लाइन बिछाना था। एमसीडी को पब्लिक के लिए 1282 शौचालय और 96 शमशान घाट भी बनवाने थे। नदी के किनारे 33% पेड़ लगवाने थे। इस प्लान के मुताबिक नदी के किनारे की सफाई होनी थी। इसके अलावा 5 मिनी सीवर ट्रीटमेंट प्लांट और 10 माइक्रो सीवर ट्रीटमेंट प्लांट लगवाने थे। जिन्हें कभी शौचालय का कोई ज्ञान ही नहीं था और एक एक पार्क में 10 शौचालय बना दिए। जहां शौचालय एक भी नहीं चाहिए था,
छोटा 10 को चाहिए था क्यूबिकल्स, वहां 10-10 क्यूबिकल्स बन गए उसमें। तो उनमें था कि हड़बड़ी थी उनको कि पैसा खत्म करना था। प्लान 1 के तहत नॉन सीवेज कामों को ज्यादा महत्व दिया गया, लेकिन ये सारे काम कागजों पर तो दिखते हैं, जमीन पर नहीं। सरकार ने 10 साल यूं ही निकाल दिए और पैसे भी खत्म हो गए। सरकार को इतनी सी बात समझ में नहीं आई कि यमुना पूरी दिल्ली की लाइफलाइन है, लिहाजा यमुना से जुड़ा इतना बड़ा प्रोजेक्ट बगैर जनता के सहयोग के पूरा हो ही नहीं सकता। उसने लोगों को जागरूक बनाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। पब्लिक को जागरूक करने के लिए 30 एनजीओ को साथ लिया गया, लेकिन सरकार के साथ एनजीओ भी कुछ नुक्कड़ नाटक करके खामोश बैठ गए। एमसीडी, जिसे पहले ही ज्यादा काम करने की आदत नहीं है, उसे मौका मिल गया पैसे लेकर चुपचाप बैठ जाने का। सारी दिल्ली मानती है, मैं क्या मानता हूं, सभी मानते हैं यमुना की सफाई नहीं हुई। आप भी उस पर देख लें कहां सफाई हो रही है। वो तो एक दिखने वाली चीज है भैया, उसमें कोई ये तो है नहीं कि भाई उसको वैसे ही कोई वो कर देगा। उसकी सफाई होगी, सबको दिखाई देगा। मकसद यमुना की सफाई था, मगर ये प्लान यमुना की सफाई पर ही केंद्रित नहीं रह पाया। इसलिए यमुना एक्शन प्लान 2 को बनाना पड़ा, ताकि प्लान 1 के तहत जो पैसे बर्बाद हुए थे और काम कुछ नहीं हुआ, शायद उसकी भरपाई हो सके। लेकिन नतीजा इसमें भी ढाक के वही 3 पात। सरकार ने वादा किया कि 2010 तक यमुना के पानी को 90% सुधार लिया जाएगा, मगर 2009 में ही लोकसभा में सरकार को मानना पड़ा यमुना एक्शन प्लान फेल रहा, जिसका फायदा एमसीडी ने भी उठाया। यमुना एक्शन प्लान में एमसीडी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी की भूमिका निभा रही है, जिसे यमुना एक्शन प्लान फेज 3 के लिए 35 करोड़ रुपए दिए गए थे। सवाल ये उठता है कि जब यमुना की सफाई हुई नहीं तो उस 35 करोड़ रुपए का हुआ क्या? इसका जवाब एमसीडी के पास भी नहीं है। कैमरामैन ऋषि के साथ राशिद अहमद खान, P7 न्यूज। नाम है यमुना एक्शन प्लान, लेकिन हर तरफ दिखाई दी प्लानिंग की कमी। ऊपर से फैली बद इंतजामी और केवल कागजी खानापूर्ति। लेकिन इन सब के बीच एक्शन का कोई नामो निशान नहीं। जापानी कर्ज भी चढ़ गया भ्रष्टाचार की भेंट। आखिर कौन डकार गया उस रकम को जो इस प्रोजेक्ट के पहले फेज के लिए कर्ज के तौर पर मिली थी, और वो भी पूरे 700 करोड़। दिल्ली सरकार के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं है कि वो पैसा आखिर गया कहां, और अगर ये रकम सफाई में खर्च की गई तो यमुना सीवेज क्यों बनी? पैसा आता तो है सफाई के लिए, लेकिन बाद में उसका कोई हिसाब किताब नहीं। एक तरफ सरकार बैंक से लोन पर लोन लेती रही, दूसरी तरफ यमुना नदी से नाला बनती गई। हैरानी की बात यह है कि काम कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन सरकार प्लान का एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन करती रही। यमुना एक्शन प्लान फेज 1 के लिए सरकार ने जापान से 700 करोड़ का कर्ज लिया, तो यमुना एक्शन प्लान 2 के लिए सरकार ने लगभग 540 करोड़ का लोन लिया। न स्लॉटर हाउसेस बंद किए जा सके इस पीरियड में। कम्युनिटी टॉयलेट्स बनने शुरू तो हुए, मगर आज तक भी कम्युनिटी टॉयलेट्स और इसको ओपन सीवरेज ना ट्रीट किया जाए, ये आज तक भी हम अचीव नहीं कर पाए हैं। प्रोजेक्ट के 2 फेज नाकाम रहे तो यमुना एक्शन प्लान 3 शुरू हुआ, और इसके लिए सरकार ने फिर जापान के बैंक से 833 करोड़ का कर्ज लिया। एक बार फिर 833 करोड़ रुपए खर्च हो गए, और नतीजा ये कि यमुना दुनिया की सबसे गंदी नदियों में शुमार हो गई। भारत सरकार ने एक बार फिर यमुना की सफाई के लिए सीवेज इंटरसेप्टर प्रोजेक्ट प्लान बनाया है, जिसके ऊपर 4000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इस प्रोजेक्ट के तहत दिल्ली की 3 बड़े ड्रेन्स के समानांतर लाइनें बिछाई जाएंगी। ये समानांतर ड्रेन शहर की सारी छोटी ड्रेन्स को इंटरसेप्ट करेंगी, ताकि वो मेन ड्रेन में मिलने के बजाय सीधा एसटीपी तक पहुंचे। डीजेपी के जरिए ये काम इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड को दिया गया है। आप इस कागज में देख सकते हैं कि दोनों आंकड़े अलग अलग हैं। तो सवाल ये है, फिर काम कैसे होगा? डायरेक्टली जो इतने ड्रेन्स हैं दे शुड बी स्टॉप्ड अनलेस पहले ट्रीटमेंट प्लांट में जाएं, उसके बाद ही वो उसका डिस्चार्ज जो है यमुना में होना चाहिए। हाईकोर्ट ने डीजेबी और एमसीडी को कोर्ट में बुलाकर फटकार लगाई कि अर्बन इलाकों में लोग बिना सीवर सिस्टम के किस तरह जानवरों की तरह रहने को